ये कह रहे हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में प्रमुख भूमिका समाज की होती ना कि राज्य की होती, तो जम्मू कश्मीर को कैसे डिफाइन करेंगे? जब तक 370 था, पत्थरबाजी खूब हो रही थी, वही समाज था। 370 हट गया, प्रशासन टाइट है, तो अब समाज ठीक हो गया है। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? इसकी व्याख्या थोड़ा दूसरे तरीके से करके देखते हैं। पहली बात तो अभी का समाज और तब का समाज तो एक ही था, सीधी सी बात है। समाज तो वही है, समाज कहाँ बदला है ना? एक तो ये कि अभी के समाज की वास्तविक प्रतिक्रियाएं सामने आनी बाकी है, इसलिए अभी से ये कहना कि समाज वैसा नहीं है, कहना मुश्किल है। हो सकता है कि समाज को अपनी राय रखने के मंच अभी मिले ही नहीं है। जिस दिन मिलेंगे उस दिन पता लगेगा कि अंतर कितना है। एक तो ये। दूसरा, क्या होता है कि किसी भी समाज में कई बार जो खराब एलिमेंट्स हैं, नाराज एलिमेंट्स हैं, वो होते हैं मुश्किल से 10-20% या 5% या 2%। पर वो 2% इतना शोर मचाते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं, इतनी हरकतें करते हैं कि परसेप्शन बनता है कि सारे वैसे हैं। यदि राज्य ने उन 2% को कंट्रोल कर लिया और बाकी समाज को ये विश्वास दिला दिया कि आपके साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे, और समाज के अधिकांश लोग अंततः शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, और उनको ये भरोसा है कि अगर पुलिस ठीक से काम करेगी, यूटी बन गया है, विकास होगा, तो हाँ, अलगाववादियों के सामने वो क्या बोलेंगे? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अंदर अंदर शांत रहेंगे, क्योंकि दरअसल वो पहले से शांत प्रकृति के लोग थे। अब कश्मीर का पूरा सच ना आपको पता ना मुझे पता है, जो लोग वहां जानते हैं वही बता सकते हैं। लेकिन एक संभावना यह है कि बहुसंख्यक आबादी को केवल शांति चाहिए थी, सरकार ने गारंटी दी, 370 हटाया, उनको शांति मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो सचमुच नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। ये संभावना तो है ही। लेकिन उसके बाद भी फिर ये मानना पड़ेगा कि उनके सामाजिक मूल्य ही केंद्र में रहेंगे। उसके बाद भी तो मानना ही पड़ेगा तब भी। चलिए प्रभु लोगों, अगले सवाल पर आइए। जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है, उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि आप अपने नैतिक विकास के लिए उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं। इसमें देखो, सबसे सेफ आदमी एक ही है, महात्मा गांधी। सबसे सुरक्षित व्यक्ति वही है। कुछ और लोग हो सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी सुरक्षित व्यक्ति नंबर 2 पे चल रहे हैं इस समय, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन यदि आप भावुक होकर बोलें कि मैं तो नरेंद्र मोदी को ही नंबर 1 पे रखता हूं, या कहें कि नहीं मुझे तो उद्धव ठाकरे ही पसंद है, तो दिक्कत हो सकती है ना? जिसको लेकर हो सकता है कि ऐसा उत्तर पढ़ के परीक्षक की आंख से आंसू निकलने लगे कि जिसको मैं मानता हूं उसी वही मानता है। हो सकता है, संभावना है। लेकिन संभावना दूसरी वाली ज्यादा है कि उसकी आंख से अंगारे फूटने लगे आंसू की जगह। तो ऐसा कोई खतरा क्यों मोड़ लेंगे, है ना? तो जो एकदम सेफ ऑप्शन जो होते हैं ना, उन्हीं को लीजिए। तो सेफ ऑप्शन कौन कौन से हैं? कोई विश्वविख्यात व्यक्ति जिसने आपको प्रेरणा दी हो। एक तो हो गए गांधी जी। गांधी से पहले ना मोहनदास करमचंद याद रखिएगा, क्योंकि गांधी इतने सारे हमारे देश में हैं, कहीं गलती से राहुल गांधी लिख के आ जाए, है ना? ऐसा ना हो, स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी एकदम सुपर सेफ आदमी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तीसरा, विवेकानंद जी आजकल सेफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद। और भी कोई सूझ रहा है आप लोगों को? मदर टेरेसा तो मत लिखिएगा भाई, अभी तो बिल्कुल नहीं। कॉपी जब्त हो जाएगी आपकी, यूएपीए लग जाएगा आपके खिलाफ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा आपके खिलाफ, उनका नाम लिखा तो। मदर टेरेसा पे आरोप है कि वो ईसाइयत का प्रसार करने के लिए समाज सेवा करती थी, और समाज सेवा के बदले लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करती थी। और ये सरकार घर वापसी वाली सरकार है। ये सरकार कन्वर्टेड लोगों को वापस आने में लगी है, और आप कह रही है मदर टेरेसा सबसे महान। हाँ, मार्टिन लूथर नहीं, मदर टेरेसा की बात चल रही है। किसी और ने बोला था मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा ना एकदम बेहद असुरक्षित मामला हो जाएगा। हाँ, वल्लभ भाई पटेल चलेंगे इस समय धूमधाम से, वल्लभ भाई पटेल को चलाइए। दीनदयाल उपाध्याय से लगेगा कि आप नंबर लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इसलिए बचिए, इसलिए थोड़ा बचिए। ऐसा ना लगे कि आप एकदम बचिए बचिए बचिए। हाँ, कबीरदास हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगत सिंह कर लीजिए, कबीरदास कर लीजिए, इस समय कोई खास नहीं। तुलसीदास नहीं भाई, कबीरदास भी किसी किसी को अखरते हैं, लेकिन हाँ चल जाएंगे, बहुत पुरानी बात हो गई ना, चल जाएंगे। ये कह रहे कि मैं तो अजीत पवार ही लिखूंगा। अजीत पवार की कल्पना करके एक गीत बहुत पहले लिखा गया था, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। वो गीत में जब भी सुनता हूं मुझे लगता है कि इसी सिचुएशन को ध्यान में रख के लिखा गया होगा। बहरहाल, किसका जीवित में, जैसे छोड़ो ना यार, छोड़ो ये सब। जो मर गए उनका सम्मान तो कर नहीं पा रहे, जो पहले उनका सम्मान तो कर लो भाई। देखो सिंपल, मेरी सारी कसौटी एक ही है। अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे चुनना हो तो शायद मैं इनमें से किसी को बहुत ना चुनना चाहूं, किसी और पे चुनना चाहूं, लेकिन क्लास के अंदर मेरी एक ही विचारधारा है, अंकवाद, मार्क्सिज्म। MARX नहीं, MARKSISM। किस उत्तर से आपको अधिकतम अंक मिलेंगे, सिर्फ एक विचारधारा काम करती है। उस विचारधारा में नंबर 1 पर सेट होते हैं गांधी जी। नोट पे ऐसी फोटो नहीं छपी उनकी, है ना? कोई चाह रहा है कि उसकी छप जाए, अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई नहीं की छपी है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना भाई। हाँ, लिंकन लिख सकते हैं, लिंकन में कोई खतरा नहीं है। विदेश का कोई महान व्यक्ति खतरा नहीं है। विदेश में कुछ भी अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगता है ना? जैसे मैं कई बार क्लास में समझाता हूँ कि बराक ओबामा
अश्वेत या अर्धश्वेत व्यक्ति था, उसका वह राष्ट्रपति बनना कितनी बड़ी बात है। और हमने कहा कि रंग भेद के खिलाफ एक ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है बराक ओबामा। ठीक, बराक ओबामा के देश के बराबर आबादी है उत्तर प्रदेश की। यूपी को मजाक समझते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि हम अकेले ही काफी, तुम छोड़ो, यहाँ तो 27 राज्यों में एक ही काफी है, तुम तो क्या बराबरी करोगे हमसे। और उस उत्तर प्रदेश राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री बनी, सुश्री मायावती, जो दलित होने के साथ साथ स्त्री भी है। और मैं जब इंडियन सोसाइटी पढ़ाई करता था तो एक एग्जाम्पल देकर समझाता था कि अगर आप समाजशास्त्र के या सामाजिक न्याय के विद्यार्थी हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सुश्री मायावती का उत्तर प्रदेश का सीएम बनना बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से बड़ी सामाजिक क्रांति है। लेकिन आप भारत में सुश्री मायावती के समर्थन में 2 वाक्य लिखेंगे तो सिलेक्शन की संभावना कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि पड़ोस में क्रांति सबको अच्छी लगती है, अपने घर में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारे घर की क्रांतियां अक्सर हमारे खिलाफ होती हैं और पड़ोस की क्रांति हमारे खिलाफ नहीं हो रही होती। तो ऐसा लगता है वाह सामाजिक विकास, वाह वाह बहुत बढ़िया। अपने घर में अपने खिलाफ जब क्रांति हो तब देखना पड़ता है कि हमारा स्टैंड उस पर क्या है। मुश्किल होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल वही नाम रखिए जिसमें आपको अंक मिलने की संभावना है। मतलब बहुत व्यावहारिक अप्रोच से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अंततः इस क्लास का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य तो यही है ना कि आपके नंबर अच्छे हैं, बाकी तो सेकेंडरी हैं बहुत सारे, पर प्राथमिक यही। चलिए, तो महात्मा गांधी को मान लेते हैं। अब इसके देखिए प्रश्न क्या कहें। पहला, जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में ऐसी कई बातें हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, आपकी फॉर्म आज इनके पास चली गई है। मुफ्त ठहाका पहली बार किसी लड़के ने लगाया क्लास में, एक ही बदमाश लड़के ने सारा मोर्चा संभाला हुआ था। चलिए, तो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में ऐसी कई बातें, कम से कम कुछ बातें हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। मसलन उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर कई स्त्रियों के साथ ऐसे प्रयोग किए जो उन्होंने खुद लिखे हैं, किसी और ने नहीं लिखे हैं, जिनको पढ़ के खराब लगता है, ये लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो खराब बात है। अब अगर आप कहें कि होलिस्टिक लिखने में तो ये भी लिखना होगा, तो मैं आपसे कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि ऐसा मत लिखिए, इससे रस भंग हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ उनके नैतिक मूल्य ऐसे थे जो हम बहुत सूट नहीं करेंगे। जैसे उनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैंने कल ही पढ़ा कि अस्पताल ही सारी अनैतिकता के केंद्र हैं। उनकी धारणा थी कि हॉस्पिटल्स होने नहीं चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा है, हिंद स्वराज में लिखा है, किसी और किताब में नहीं लिखा है। तो महान से महान व्यक्ति, एक बहुत प्रसिद्ध चिंतक हुआ, ग्रीक चिंतक था लॉन्जाइनस नाम का, उसका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, जीवन में उसको बैठा लीजिए गांठ बांध के, बड़ी सी बड़ी महानता में भी कुछ छिद्र रह ही जाते हैं। इसको लिख लो कहीं, लॉन्जाइनस के नाम से। लॉन्जाइनस एक ग्रीक विचारक है, 3rd सेंचुरी बीसी का।